हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल आरपी ट्रिक में। आज मैं आपके सामने वन दरोगा स्पेशल भाग 6 लेके आया हूँ एक नए अंदाज में। आज का टॉपिक है विद्युत धारा एवं परिपथ यानी कि इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। ये जो क्वेश्चन होंगे आज हम इसमें न्यूमेरिकल करेंगे। ये सारे जो क्वेश्चन होंगे एनसीईआरटी आधारित होंगे और बने रहिए पूरे इस क्वेश्चनों के साथ और पूरा इस वीडियो को देखें क्योंकि आने वाले वन दरोगा एग्जामिनेशन के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं न्यूमेरिकल इनमें बताऊँगा आपको। ठीक है। विद्युत धारा हमें पता होता है, विभवांतर क्या होता है पता, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन, ये हर चीज़ हमें पता होता है। लेकिन इससे रिलेटेड हम आज क्या करेंगे, न्यूमेरिकल इसमें करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें, कहीं भी स्किप ना करें और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट दी बेल आइकन दोस्तों। तो चलिए चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है, कितनी होती है, यानी कि किसी प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, किसी प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है या न्यूट्रल होता है। ठीक है। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम होता है। ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, लेकिन ये ऋणात्मक होता है। तो हम जानते हैं कि प्रोटॉन में क्या होता है, धनात्मक चार्ज होता है, धनात्मक चार्ज होता है। तो धनात्मक चार्ज कितना होगा प्रोटॉन में, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम होगा। इलेक्ट्रॉन में होता है ऋणात्मक, ऋणात्मक होता है यानी कि नेगेटिव होता है, और प्रोटॉन में होता है पॉजिटिव। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ दी राइट आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमें बोल रहा है कि एक चालक पर 12.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का क्या है, ऋणावेश है यानी कि नेगेटिव चार्ज है। और इस चालक पर हम सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने निकालना है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई होता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ तो Q का मतलब होता है आवेश यानी कि चार्ज, N का मतलब होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम जानते हैं Q इक्वल टू एन ई, अगर हम देखें तो यहाँ से हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो N इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन E हो जाएगा, होगा नहीं होगा, N इक्वल टू Q अपॉन E हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें Q की वैल्यू हमें दी है, कितनी दी है, 12.8 इंटू 10⁻⁻19, ये हमें दे रखी है, गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है। और हमें क्या निकालना है, N निकालना है, N की वैल्यू इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E का हम जानते हैं, E की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो कूलाम ऋणात्मक आवेश है तो ऋण होगा, और जो इलेक्ट्रॉन होता है इसका -1.6 होता है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। ठीक है। और 10⁻⁻19 से 10⁻�19 ये भी क्या होगी, कैंसिल आउट होगी। ठीक है। तो हमारा कितना बचा, 1.6 अपॉन 12.8। तो अगर देखें तो देखा जाए तो कितना हो जाएगा, N इक्वल टू 12.8 अपॉन 1.6। ठीक है। पॉइंट पॉइंट दोनों हट जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 16 8 128 होता है। तो यहाँ N की वैल्यू 8 आ गई, तो N इक्वल टू 8 हो गया। 8 इज़ द राइट आंसर। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, कैसे आया दोबारा इसको देखिएगा, उतना टफ क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है। फॉर्मूला Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ये लग रहा है इसमें, तो 8 इज़ द राइट आंसर। जो ओम का नियम होता है इसमें विभवांतर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है धारा के। ठीक है। विभवांतर मतलब वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। अगर यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी का निशान अगर हटे तो V इक्वल टू आई तो सेम ऐसे रहेगा, तो आई प्रोपोर्शनैलिटी का निशान हटता है तो हमेशा एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पर वो कांस्टेंट होगा R, जिसे हम बोलेंगे रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। प्रतिरोध का काम होता है धारा का अपोज करना, धारा के मार्ग में रुकावट डालना। ठीक है। तो यही ओम का नियम है, V इक्वल टू आई आर। इसी से सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ओम का नियम सत्य होता है किसके लिए, केवल धात्विक चालकों के लिए, केवल अधात्विक चालकों के लिए, अर्धचालकों के लिए, या सभी के लिए। तो यहाँ पर मैं बता दूँ धारा किस में बह सकती है, इलेक्ट्रॉन किस में फ्लो कर सकते हैं, किसी धात्विक चालक पे ही इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हो सकता है, उसके मार्ग में रुकावट आ सकती है, साथ ही साथ क्या हो सकता है, उसकी
मार्ग में रुकावट विभवांतर हो सकता है दो सिरों के बीच, ठीक है। किसी भी धात्विक चालक के दो सिरों के बीच विभवांतर हो सकता है, उसमें धारा बह सकती है, उनके मार्ग में रुकावट आ सकती है। तो सिर्फ यहाँ पर क्या होगा, ओम का नियम केवल धात्विक चालकों के लिए ही क्या होगा, सत्य होगा, सही होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमें बोल रहा है, ओम के नियम के अनुसार धारा आई, विभवांतर वी और प्रतिरोध आर के बीच क्या निकालिए, अभिष्ट संबंध निकालिए, यानी कि रिलेशन बिटवीन आई वी एंड आर। ये हमने रिलेशन निकालना है। आपके ऑप्शन है, हम लोग जानते हैं आई वी आर के बीच क्या रिलेशन होता है, अभी मैंने बताया है वी इक्वल टू आई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, वी इक्वल टू आई आर। अगर मैं यहाँ आई की वैल्यू निकाल दूँ तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी अपॉन आर हो जाएगा। क्या ये ऑप्शन में दिख रहा है हमें आंसर, पहला ऑप्शन नहीं। सेकंड में आई इक्वल टू वी आर बिल्कुल गलत, आई इक्वल टू आर अपॉन आर गलत। तो लास्ट ऑप्शन क्या बनता है, आई इक्वल टू वी अपॉन आर इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि 1.5 ओम प्रतिरोध के तार में 1.5 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर तारों के सिरों के बीच विभवांतर निकालिए। क्या निकालिए, तारों के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ में क्या होता है, v इक्वल टू आई आर होता है, हमें पता है v इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, तो v इक्वल टू आई आर, आई की वैल्यू दी है हमें 5 ओम, सॉरी माफ़ कीजिएगा, r की वैल्यू दी है 1.5 ओम, 1.5 ओम दी है, और i की वैल्यू कितनी है, ये भी 1.5 दी है। ठीक है, 1.5 एम्पियर दी है। तो हम लोगों को पता है v इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, i की वैल्यू कितनी दी है, i की वैल्यू है 1.5 इंटू आर की वैल्यू भी कितनी है 1.5, दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 2.25, और वोल्ट है यानी कि विभवांतर है तो किस में निकलेगा, वोल्ट में निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, 2.25 वोल्ट इज़ द राइट आंसर। बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि 5 प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस जिनके प्रत्येक के मान है 1/5 ओम, ठीक है, प्रत्येक का श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, उनके द्वारा प्राप्त हो सकने वाले अधिकतम प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, श्रेणी क्रम समांतर क्रम पहले हमें समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। श्रेणी क्रम क्या होता है, श्रेणी क्रम होता है कि क्लास 10th में है ये, विद्युत धारा चैप्टर यानी कि इलेक्ट्रिक करंट में है ये, तो आपको पता होगा। तो इसका लास्ट में जो फॉर्मूला बन के आता है श्रेणी क्रम का, तो R इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 चलते चलते अप टू सो ऑन। ठीक है, ये होता है आपका श्रेणी क्रम का। और समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में अगला होता है, उसमें समांतर वाली यानी कि 1 अपॉन की फॉर्म में आया था, अपॉन की, यानी कि 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 अप टू सो ऑन चलते चलते। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में कौन सा आएगा, श्रेणी क्रम में 1 अपॉन वाला आएगा या 1 वाला आएगा। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में आता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, क्योंकि यहाँ पर 5 प्रतिरोध दिए हुए हैं तभी मैंने R5 तक लिखा है। ठीक है, और प्रत्येक का मान कितना है, प्रत्येक का मान है 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, इन सभी को ऐड करके कितना हो जाएगा, 5/5 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, इन सभी को ऐड करके कितना आ जाएगा, R इक्वल टू 5/5 आ जाएगा, 5/5 मतलब 1। ठीक है, यानी कि 1 ओम इज दी अधिकतम प्रतिरोध कितना निकला, 1 ओम, R इक्वल टू 1 ओम यहाँ पर आपका फाइनल आंसर आया। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 1 ओम यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को समझने से पहले आपको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पता होना चाहिए, क्योंकि कन्फ्यूज़ कर जाता है। बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं कि श्रेणी को समांतर में लिख देते हैं, समांतर वाला फॉर्मूला श्रेणी में डाल देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बोल रहा है, ये भी इसी से रिलेटेड है, किसी परिपथ की आपने धारा निकालनी है, पहले आप ये सर्किट देख लीजिए। ठीक है, और आपको किसका मान, विद्युत धारा यानी कि करंट का मान निकालना है। यहाँ पर V है यानी कि V की वैल्यू है आपकी 2 वोल्ट, और ये सर्किट कैसा है, ये कौन सा क्रम है, समांतर क्रम है या श्रेणी क्रम है। ये आपको समांतर लग रहा है, ये श्रेणी क्रम लग रहा है। समांतर का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के समांतर पैरेलल। ठीक है,
ये प्रतिरोध एक दूसरे के समांतर हैं। और श्रेणी का मतलब होता है श्रेणी में, सीरीज में, पहले 1 ओम यहाँ लगेगा, फिर थोड़ा गैप, फिर 1 ओम अगला, फिर अगला ओम, ये सब श्रेणी में है। तो यहाँ पर ये फिगर तो हमें दिख नहीं रहा है, हमें तो फिगर दिख रहा है कौन सा, समांतर वाला। तो यहाँ पर हम समांतर क्रम लगाएंगे। तो समांतर क्रम के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था आपको, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, होता है अनंत तक है, लेकिन कितना भी आप आर की वैल्यू लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 ही ओम है। ठीक है, एक प्रतिरोधी है, एक प्रतिरोधी है, तो इसका मतलब यानी कि एक प्रतिरोधी था, एक प्रतिरोधी था, तो हम 2 ही प्रतिरोध लेंगे यहाँ पर। तो 1/r इक्वल टू 1/r1 कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस दूसरा कितना हो जाएगा 1/r2 1/2, दोनों को ऐड कर कितना हो जाता है 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, आधा प्लस आधा 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/r इक्वल टू 1, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 ओम। ठीक है, r की वैल्यू कितनी आ गई, 1 ओम आ गई। v की वैल्यू आपके पास 2 वोल्ट है, r की वैल्यू फाइनल आपके पास 1 ओम आ गई है। तो आप क्या निकालोगे, धारा निकालोगे, तो किससे, ओम्स के नियम से, v इक्वल टू आई आर से। ठीक है, v इक्वल टू आई आर से आपने क्या निकालनी, धारा निकाल, तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा, v/r हो जाएगा, होगा। तो v की वैल्यू कितनी आई, 2 वोल्ट, और r की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ पर 2 एम्पियर। तो लास्ट में आपका आंसर कितना आ गया, i इक्वल टू 2 एम्पियर। 2 एम्पियर इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, दोबारा प्रैक्टिस करिए, बहुत ही इजी है, इतना कठिन भी नहीं है ये। ठीक है, एक बार ज़रूर देखिएगा इसको सरसरी निगाहों से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किसी चालक के सिरों के का विभवांतर 2 वोल्ट है। ठीक है, और इस चालक में 0.1 कूलाम का आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो कार्य ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा हटके है। हमने क्या निकालना है, डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है, यानी कि कार्य निकालना है। और हमें क्या दिया है, विभवांतर वी दिया है, वी की वैल्यू कितनी दी है, 2 वोल्ट दी है। और कूलाम आवेश प्रवाह कितना कूलाम, यानी कि क्यू की वैल्यू कितनी दी है, 0.1 कूलाम, इतना आवेश प्रवाहित होता है। ठीक है, तो डब्ल्यू की वैल्यू यानी कार्य की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले आपको पता होनी चाहिए छोटे छोटे क्वेश्चनों के लिए। तो v इक्वल टू होता है W/Q। ये क्लास 10th में है, आप ज़रूर इसको पढ़िएगा, इस चैप्टर को, काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छा सब्जेक्ट है साइंस, और ये चैप्टर भी। तो v इक्वल टू W/Q, यहाँ पर न्यूमेरिकल का इससे आंसर निकल सकता है, v इक्वल टू W/Q। v की वैल्यू कितनी, हमने क्या निकालना है, यहाँ पे कार्य निकालना है। तो w की वैल्यू, w इक्वल टू कितना हो जाएगा, v इंटू क्यू हो जाएगा, होगा नहीं होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो v की वैल्यू हमें दी है कितना, 2 वोल्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और इनटू q की वैल्यू कितनी दी है, 0.1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, तो w इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0.1, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2, यानी कि 0.2 जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, तो जूल इसका आंसर होगा, 0.2 जूल। क्या ऑप्शन हमारा है, हाँ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 0.2 जूल यहाँ पर सही आंसर होगा। तो दोस्तों आज इन क्वेश्चनों को इतना ही रखते हैं, और इसका पार्ट 2 भी मैं आपके सामने जल्दी ही लेके आऊँगा। तब तक मेरे इस चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपना ज़रूर इसको भरपूर प्यार दें, और इन क्वेश्चनों को एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करें। वैसे इजी क्वेश्चन हैं ये, लेकिन आपको फॉर्मूले आपके माइंड में होने चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में हमारे सर दर्द कर देते हैं, एक तरीके से कंफ्यूज में हमें डाल देते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूले पता नहीं होते हैं। तो दोस्तों चलिए मुझे इजाज़त दे दें, फिर मुलाकात होगी, धन्यवाद।